फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम आपको ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा और किस टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे एंट्री वगैरह करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। ये मेरा डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है। अगर आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया डेल्टा एक्सचेंज में तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन ईजिली तरीके से कर सकते हो। अब चलते यहाँ पर हम मार्केट पर चलते। यहाँ पे देखो बहुत सारी कॉइन हमें यहाँ पे नज़र आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी भी कॉइन है यहाँ पे नज़र आ गई। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे अपना सबसे पहले ऊपर नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पे बिटकॉइन आ रहा है, फिर एथेरियम आ रही है, फिर यहाँ पे सोलाना आ रही है। ज़्यादातर मैं इन कॉइन में यहाँ पे फोकस रखता हूँ अपना, और बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी कॉइन आप यहाँ पे देख सकते हो। अपने चलते हम यहाँ पर BTC पे इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये हम यहाँ पे अपने BTC पे आ गए। आप देख सकते हो BTC का चार्ट है। मैंने जो इसका बैकग्राउंड है इसका मैंने वाइट कर रखा है। अब आपको यहाँ पे इसको यहाँ से बड़ा करना है। यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, इस तरीके से आपने यहाँ पे बड़ा किया। सबसे पहले जो आपका इसका टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है वो करना है आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम। अब आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर क्या करना है, इसका आपको मेजर रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है इस तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे टूल है, यहाँ पर देखो रेक्टेंगल लाइन है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ से मार्क करना है। ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या पता चल रहा है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। अब आपको चलना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये इसका क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये इसका एक सपोर्ट लेवल हो गया। अब आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह कैसे करना है, देखो मैं आपको यहाँ पे पूरा लॉजिक बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है। पहले मैं आपको यहाँ पे देखो, ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट करता है इस तरीके से, फिर यहाँ पे रिटेक करता है, फिर यहाँ से ऊपर इस तरीके से जा सकता है। कन्फर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। इस तरीके की अगर यहाँ पे कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल, इसके ऊपर रिटेक करती है यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लेंगे। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है यही हमारा एक सपोर्ट लेवल होगा, पहला नंबर ये। और दूसरा पॉइंट हमारा ये जो इसका सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को अगर ये ब्रेक डाउन करता है इस तरीके से, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। हमें कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन में कौन सी कैंडल चाहिए, हमें इस टाइप की, हमें एक रेड कैंडल चाहिए वाली। ठीक है, ये हमारी कन्फर्मेशन कैंडल है। ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब करते हैं हम तीसरे पॉइंट की बात। तीसरे पॉइंट की बात क्या करते हैं, ये देखो, ये इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है। अभी यहाँ से यहाँ पे नीचे आ सकता है इस तरीके से, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। जो हमारा टारगेट होगा, यही इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हमारा टारगेट होगा। इस सपोर्ट लेवल पे आपको क्या करना है, इस तरीके की आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल अगर बनती है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सपोर्ट लेवल है ये हमारा एसएल होगा, और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, ये हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। इस तरीके से क्या करना है, आपको चार्ट पर अपनी नज़र रखनी है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि देखो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। यहाँ पे चार्ट हमें बड़ा नज़र आ रहा है। देखो डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर के टाइम फ्रेम अगर हम एनालिसिस करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे पता रहेगा कि पूरे दिन में मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। क्योंकि देखो 5 मिनट का 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर आप एनालिसिस करोगे, वो आपको पूरा समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स ये चालू रहता है, इसलिए 1 आवर और 1 डे का टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 मिनट का तो मतलब बहुत ही कम यूज किया करो अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो। यहाँ पर देखो किस तरीके से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप की अगर ये वाली बुलिश कैंडल यहाँ पर बनती है, कहाँ पर, यहाँ पर बनती है, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एसएल लगा के इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जब आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे पूरा एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बहुत फास्ट होती है और कैंडल भी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर बनती है। कुछ पता नहीं चलता कब आपका टारगेट हिट हो जाए, कब आपका यहाँ पे एसएल चले जाएगा। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने यहाँ पे एथेरियम के चार्ट पर। फिर चलते हैं हम यहाँ पे मार्केट पे। ये हो गया हमारा एथेरियम का चार्ट। इसके चार्ट को करते हैं हम यहाँ से बड़ा, और जो मैंने यहाँ पे लाइन वगैरह ड्रॉ करी है इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके चलते हम यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर पहले हम क्या करेंगे, इसका डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि देखो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, इसी के बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेड वगैरह करता हूँ।
हम क्या करेंगे, पहले इसका हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने वाले इस तरीके से। जैसे अपना BTC परफॉर्म कर रहा है सेम उसी तरीके से ही अपना एथेरियम भी परफॉर्म कर रहा है। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा मोमेंटम कम रहती है, उसमें ज़्यादा रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉइन है, ये छोटा कॉइन है। ये हो गया इसका, क्या हो गया, सपोर्ट लेवल है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है, आप देख सकते हो ये वाला इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। अब चलते हैं इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये आ गए इसके हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखो आपको पूरा क्लियर कट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि कहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर देखो, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे आपको कैंडल नजर आने वाली है। क्योंकि देखो ये जो मार्केट है 24 आवर्स ये चालू रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा वो है आपका 1 डे हो गया और 1 आवर्स हो गया। जब आपको एंट्री वगैरह करनी है वो फिर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री वगैरह कर सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन देखने को मिली है। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। और यहाँ पे ज़्यादा इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। अब मैं आपको इस ट्रेड में एक लॉजिक बताने वाला हूँ इस चार्ट पर। इसका जो ट्रेंड चल रहा है ना, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि देखो ऊपर से सीधा मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिक बताने वाला हूँ। लॉजिक आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, अगर ये ट्रेड लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ये वाली ट्रेड लाइन जो है यहाँ पर, ये देखो ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसको अगर ये ब्रेकआउट करता है फिर यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, फिर ये यहाँ से ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ऊपर से ट्रेड लाइन भी आ रही है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो किया है लेकिन अपने वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ क्या करना है, ट्रेड वगैरह करना है। अगर आप विदाउट कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे ट्रेड करोगे तो फिर तो भाई आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है। ये पे तीसरे कॉइन पर जिसका नाम है अपना सोलाना, ये आ गए हम सोलाना पे। इसके चलते हम डेली टाइम फ्रेम, पहले हम यहाँ से इसके करते चार्ट को बड़ा। ये हमने यहाँ पे इसके चार्ट को बड़ा कर दिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने वाले। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, ये वाला, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मार्क करने वाले। सपोर्ट लेवल कहाँ पे मार्क करेंगे, जो यहाँ पर अपनी बहुत सारी कैंडल बनी है, पहला सपोर्ट लेवल। अब हम इसका दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क करेंगे, ये वाला। इसी तरीके से आपको बहुत बारीकी से यहाँ पे एनालिसिस करना है। ये हो गया इसका दूसरा सपोर्ट लेवल। अब हम इसका रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे, दूसरा वाला, ये वाला। ये इसका क्या हो गया, एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब हमें यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमें पता चल गया है, पहला सपोर्ट लेवल, दूसरा सपोर्ट लेवल, पहला रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। अब चलते हैं इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखो बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसने पहला सपोर्ट लिया, कहाँ पर लिया पहला सपोर्ट, पहला सपोर्ट इसने यहाँ पर लिया है और दूसरा सपोर्ट इसने यहाँ पर लिया, उसके बाद सीधा यहाँ से ऊपर। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो सपोर्ट ले लेके इस तरीके से यहाँ से ऊपर नीचे करेगा, या फिर इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है लेकिन यहाँ से फिर से नीचे आ गया। इस लेवल को अगर ये ब्रेकआउट करता है यहाँ से ऊपर चला जाएगा। जो इसका सपोर्ट लेवल है ये वाला, इसको अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन कर दे इस तरीके से, फिर ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। और दूसरा इसका जो सपोर्ट लेवल है ये वाला है, इसका एक सपोर्ट लेवल है, इस पर भी आप अपनी नज़र रख सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करना है। फिर आपको चलना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो आपको मैंने बताया था। कंफर्मेशन आपको यहाँ से ढूंढनी है। यहाँ पे देखो कैंडल ने ऊपर की साइड क्लोजिंग तो दिया, उसके बाद फिर से यहाँ से सीधा नीचे की साइड आ गया। यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिली है, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कंफर्मेशन करनी है। और उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिली है, एकदम बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, सीधा यहाँ से ऊपर चले गए। अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना था, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ये जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट के लो का आपका ऐसा होगा और ये आपका यहाँ पे टारगेट होगा, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो सिंपल सादी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस मैंने यूज़ नहीं किया है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो।
बहुत ही सिंपल और सादी। अगर आप यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करते रहोगे तो आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम यहाँ पे लेवल वगैरह मार्क करते हैं। आपको क्या करना है, चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करना है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है ना वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप भी यहाँ पे अपना ट्रेडिंग में यहाँ पे अपना पैसा वगैरह बनाओ क्रिप्टो मार्केट में। देखो आप इंडियन मार्केट में बना रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस आपको क्रिप्टो मार्केट में भी रखना है। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चार्ट अच्छे से स्टडी करना आ गया तो आप कोई से भी मार्केट में यहाँ पे पैसा बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना। इसी तरह की लर्निंग वाली वीडियो मैं लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।